हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ते हैं। कड़ी पर कड़ी जोड़ने से जंजीर बनता है, कड़ी पर कड़ी जोड़ने से जंजीर बनता है और मेहनत पर मेहनत करने से तकदीर बनता है। तो सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। नाम तो आपने सुना ही होगा। तुलसीदास जी जो है पूरे देश में नहीं, ये पूरे विश्व में विख्यात हैं। और आज उन्हीं की देन है कि जो रामचरितमानस लिखा गया है। तो आइए हम ऐसे कवि के बारे में पढ़ें जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में, जो कि बांदा जिले के अंतर्गत आता हुआ था। लेकिन मतभेद है, इतने विद्वान हैं कि क्या करें, मतभेद तो ही है। विद्वान आप ही के घर में हैं, आप कोई काम करने के लिए सोचेंगे तो आपके घर में दो चार लोग होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे सही है, कहीं ना कहीं बोलेंगे गलत है। ऐसे विद्वान भी हैं, तो वो अलग अलग मतभेद देते हैं, न इधर का न उधर का। तो चलिए, हालांकि उनको मैं छोड़ता हूँ, आप इतना जानते रहिए। इनका जो जन्म हुआ 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ। राजापुर जो गांव हुआ, जो कि बांदा जिले के अंतर्गत आता है। ये तो हो गई जन्म की बात। अब मृत्यु की बात करें, भाई जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगा ही, है ना। अब देखिए, मृत्यु जो 1623 ईस्वी में हुआ, जन्म याद कर लीजिए, मृत्यु ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? 15 के बाद 16, बस 2 को इधर 3 को इधर कर दीजिए, 2 को इधर 3 को इधर करेंगे कितना हो जाएगा? 1623। तो 1623 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में। तो इसके बाद इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी था। कहा जाता है और माना जाता है कि ये जन्म जैसे ही ये मतलब पैदा हुए थे, इनके माता पिता इनको नक्षत्र या कुछ भी कह करके इनको क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे, छोड़ दिए थे। तो इसके बाद इनका जो पालन पोषण जो भी सबने किया, वो किसने किया? संत बाबा नरहरिदास ने किया। ठीक है। और इनको भी ज्ञान भी दिया। किसकी ज्ञान दिया? किसका किसका? भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, तो बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। किससे किया? नरहरिदास से। क्लियर है। इसके बाद इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या बात है, आपके भी अगर पत्नी का नाम रत्नावली होता तो सोचिए, नाम से ही इतना स्पष्ट है कि इतना सुंदरता था इनकी पत्नियों में। ये अपने मतलब सुंदरता की बात करें तो तुलसीदास जी अपने पत्नी में इतनी सुंदरता देखते थे कि क्या बताएं, कि दिन रात पूरा डूबे रहते। जैसे आज के हमारे जो नवयुवक हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो ऐसे ही फिलहाल उस समय तो फ़ोन नहीं था, लेकिन इतने प्रेम में बह गए थे, जिसको कह सकते हैं कि पूछिए मत। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, यह जब एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी जो है मायके चली गई, ससुराल मतलब मायके चली गई। और मायके जाने के बाद हुआ क्या, यहीं से तो पूरी कहानी शुरुआत होती है। किसका? तुलसीदास जी का। तो जब मायके चली गई तो ये क्या किए तुलसीदास जी, उनके घर, और इतने आंधी तूफान में कि पूछिए मत, आंधी तूफान होते हुए भी उनके क्या गए? घर तक चले गए। और घर जाने के बाद कहा जाता है कि बीच में क्या कुछ सांप को, जैसे लकड़ी समझ के सांप पकड़ करके उनके बल्कि घर में चले गए थे। उनको इतना भी प्रेम में इतना लीन हो गए थे कि वो इतना तक पहचान नहीं पा रहे थे कि सांप को लकड़ी समझ बैठे थे। दोस्तों, आज के समय में शायद ऐसा देखने को मिले, है ना। क्योंकि आज के समय क्या है कि अगर कोई फ़ोन भी कर देता है तो पता चला रात को 12 बजे तो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद भी है। चलिए, तो अब इनके पत्नी नाम रत्नावली था। जैसे ही उनके यहाँ पहुँचे तो रत्नावली ने एक लाइन बोला। वो लाइन यही था, लाज न आई आपको दौरे आई हूँ साथ। अरे कम से कम घर पे ही रुके होते, मैं तो वैसे भी मायके आए थे कुछ दिन के लिए, आ जाते फिर से। आप इतना क्या दौड़े हुए चले आए मेरे यहाँ, हैं? तो यही बात उनको लग गई। लाज न आई आपको दौरे आई हूँ साथ, इतनी बात उनकी पत्नी ने बोला तो वो तो एकदम
ये सोच के भयभीत हो गए, ये हो गया उनके अंदर कि यार मैं तो आधी तूफान क्या से क्या करके किसी तरीके से लड़ के आया और मेरी पत्नी इस तरीके से जवाब दे दिया। तो वहीं से यह क्या किए, उनको छोड़ ही दिए। क्या किए, छोड़ ही दिए और वह भक्ति की आराधना में लग गए। किसकी भक्ति की आराधना में लग गए, राम भक्ति की आराधना में लग गए। दोस्तों पत्नियों को छोड़ने के बाद बड़े बड़े आज के समय में जो है, आज के क्या पहले से ही लोग पत्नी को छोड़े तो कुछ न कुछ बन ही जा रहे हैं। आप भी अगर ऐसा कुछ बड़ा करना है तो अपनी पत्नियों को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ऐसा लोगों का कारण आज के समय में आप ही देख लीजिए, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, छोड़े हैं तो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप छोड़ेंगे तो शायद विदेश मंत्री भी बन जाएंगे, पता नहीं, ऐसा सुझाव नहीं दे रहे लेकिन हो सकता है, करके देख लीजिएगा। इनकी बात करते हैं रचना के बारे में। तो रचना इनके अनेक हैं, जो मुख्य चीज़ें रचनाएं हैं जो मैं बात करूंगा। जैसे सबसे पहले इनकी जो रचना है रामलला नहछू, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल से पार्वती मंगल भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद रामचरितमानस, ये तो कहने की बात ही नहीं है। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। इसी प्रकार गीतावली, दोहावली, कवितावली किसने लिखा, तुलसीदास जी ने। बर्वर रामायण और विनय पत्रिका जो इन्हीं की रचना, बहुत मुख्य रचना ये है जो विनय पत्रिका है, बर्वर रामायण, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप इसको, मैं स्ट्रिक से इसलिए लिखा हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम में जाएं, बस एक क्लिक, खाली ओनली क्लिक करिए आप और तुरंत ऐसे बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के भी रख लेंगे तो आप मिनटों में आप तुरंत इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये रामचरितमानस, एक मेरा प्रश्न है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तुलसीदास किसकी रचना है। मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूँ, तुलसीदास ही किसकी रचना है, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा है, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे इसका आंसर तो मैं आपको अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।